गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का अर्जुन के ब्लॉग्स चैनल पर। मैं हूं अर्जुन, पेशे से शिक्षक हूं, टीचर बायोलॉजी का। और ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक है। अभी सुबह सुबह 8 बजे मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। अभी सुबह जिम वगैरह जाके आ चुका हूं। मैं डेली रूटीन मैंने कर लिया सुबह का। और अभी हंसिका के साथ खेल रहा हूं। हंसू, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, गुब्बारा से खेल रहे हो? बलून से? बलून्स, बहुत सारे बलून्स होते हैं। एक बलून को बलून कहते हैं बस। आपने नहा लिया? अरे वाह, आप तो बड़े होशियार निकले। मैं भी नहाऊंगा ना अब। नहाना जरूरी होता है रोज रोज। आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत मारूंगी नहीं, ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत मारूंगी, ब्लॉग बना। मेरी फोटो की ब्लॉग बना। ये ब्लॉग बना रही है हंसिका, ये देखो। हंसिका ब्लॉग बना रही है। मेरा भी बना फिर ले। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। अब तो होलियाँ आने वाली हैं फिर। अब हाँ इस बार होली तक अच्छी गर्मी शुरू हो जाने वाली लग रही है। हाँ, मौसम सही हो जाएगा। भीगने इस में। बार देर में भी है ना होली। अच्छा, हाँ थोड़ा चैत में है इस बार। हाँ, पिछली बार जल्दी हो गई थी ना। चैतोला होगा बैसाख में इस बार। अच्छा नहीं तो फागन में होती है ना। अच्छा। किसी साल फागन में होती है, किसी साल चैत में। तभी गर्मी हो रही है इस बार, होगी। लॉगआउट में तो बहुत बारिश भी नहीं हुई है, क्या गर्मी गर्मी है। एक बार खाली एक ही बार हुई यहाँ पूरी ठंडी भर में। लॉगआउट में तो होली महोत्सव भी होता है, बड़ा अच्छा ना। हाँ देखने जाओगे? जाएंगे। इस बार वीडियो अच्छी बना के दिखाऊंगा दर्शकों को भी। हाँ 18-19 तारीख है होली महोत्सव। हाँ होली महोत्सव रामला स्टेज में होता है। हाँ और वहाँ अलग अलग गांव के होलियारे आते हैं, टीम आती है, महिलाओं की भी होती है, पुरुषों की भी। तो बहुत अच्छे से होली गाते हैं वो लोग, अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमारे गांव में भी होगी होली, लोहाघाट में भी होती है। माँ, पहले की होली और आपकी होली में क्या अंतर दिख रहा है आपको? पहले की होली में देवर भाभी नंद भाभी ऐसे खूब मजाक करते थे। खूब रंग, मतलब रंग तो इतना नहीं होता था, ज्यादा रंग भी डालते थे होने को तो। ज्यादा गोबर होबर भी डाल देते थे। खूब होली खेलते थे, लेकिन पहले चिढ़ते नहीं थे ना। पहले बड़े शांत मिजाज के थे लोग। सभ्यता के साथ। सभ्यता के साथ रिश्तों का मतलब हाँ, एक आदर रहता था। आदर। जैसे भाभी देवर को लगाएगी तो देवर हाथ नहीं वो करते थे। दौड़ाते हाँ, नहीं, वो नहीं करते बदला थे, नहीं लेते। बदला नहीं लेते थे। अच्छा अच्छा। आजकल तो बदला भी ले रहे हैं, डर रही है वैसे ही। फिर लड़ाई भी हो जा रही है मजाक करने में। अश्लीलता भी हो रही है, मतलब उल्टा उल्टा दिखा आजकल मतलब सहनशीलता नहीं रह गई इतने। ये भी। हाँ, पहले बहुत सहनशीलता, अपनापन था पहले। आजकल अपनापन नहीं है। भाईचारा। हाँ, पहले भाईचारा हर चीज, मतलब सब लोगों में प्रेम था। गांव में भी एकता रहती थी, एक कहेगा जो वही होता था। आजकल तो सब अपने मन के हो गए हैं। सयाने भी वैसे हो गए हैं। सजाने भी कुछ कहें तो बच्चे मानते ही नहीं है। बच्चे लोग कोई भी नहीं मानते। सही बात है, नए लड़के जो है। जो बहू नहीं मानती हैं, क्या कहते हैं, लड़के नहीं मानते हैं, भतीजे कोई नहीं मानते। मतलब गांव में एकता हुई नहीं है आजकल कहीं भी। पहले एक जो कह देगा सयाना, वैसा ही होता था। आजकल सयानों की सुनते नहीं है। तुम क्या जानते हो कहते हैं। ये भी। जो आदर, जैसे कोई कोई हैं अच्छे भी बच्चे। किसी किसी गांव में तो अच्छा भी है ऐसा। हाँ, ऐसा सब में नहीं है। अधिकतर जगह ऐसा वगैरह हो से भी गया। गड़बड़ हो गया। हाँ, उससे बिगड़ गया। पहले का आज का बहुत अंतर हो गया हर चीज में। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और आधुनिकता आ रही है, वैसे वैसे नशा भी बढ़ रहा है गांव घरों में। और जो मोबाइल में और टीवी में, जो फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, उससे एक प्रकार से युवा भटक भी रहे हैं। अपने सयानों की, टीचर्स की, माता पिता की इज्जत भी कम कर रहे हैं। और इसका प्रभाव होली में भी पड़ा है। सबसे ज़्यादा तो नशे का प्रभाव पड़ा हुआ है। शराब और चरस और ऐसी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, उससे मानसिक संतुलन जो है बिगड़ रहा है बच्चों का। उससे सहनशीलता नहीं हुई है। सहनशीलता भी कम हो रही है। कुछ और हाँ, बच्चे भी गेम्स
फील्ड में नहीं खेल रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेल रहे फील्ड में, मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, मोबाइल में जो है मोबाइल गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे भी चिड़चिड़े हो जा रहे बच्चे ना। मेंटल प्रेशर आजकल स्कूलों में भी मेंटल प्रेशर, पढ़ो 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 पढ़ो, घर में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उससे भी दिक्कत आ रही है। खेलना हुआ नहीं, तो फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। जगह भी नहीं है खेलने के लिए आजकल। अब बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं जगह है, अपने अंदर ही अंदर क्या खेलेंगे। बिल्कुल, लोग छोटे कमरों में किराए ले रहे हैं, महंगाई इतनी है। बच्चों से थोड़ा भी कहो तो बिल्कुल चिढ़ जा रहे हैं पूरी तरह। कुछ कहने जैसा नहीं हो रहा किसी बच्चे को। अब ऐसा तो नहीं है, सभी तो ऐसे नहीं है। वैसे बच्चे अच्छे भी हैं सबके, किसी के बन भी रहे हैं वो, बिल्कुल जो अच्छे बच्चे हैं बन भी रहे हैं, माँ बापों की जो मान रहे हैं, टीचरों की मान रहे हैं, अपने सजानो बड़े जो गांव घरों में हैं बड़े, उनकी मान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बन भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कोई जो नहीं मानते हैं वो फिर ऐसे ही होते हैं, उसका भविष्य भी ऐसे ही हो जाता है, जो अब अपने मन के हो जाते हैं ना। अभी स्कूल जाके आता हूँ फिर मैं, तो मैं नहाता धोता हूँ, खाना पीना खा के अब चलता हूँ स्कूल को। हाँ, अच्छी तरह समझाना चाहिए बच्चों को वहाँ भी। अरे आजकल थोड़े में ही उखड़ जाते हैं बच्चे आजकल बहुत हो रहे हैं। फिर माँ बापों की एक ही औलाद होती है, वही फिर ज़्यादा मुख लगाए बच्चे होते हैं। उससे भी घर में सब मिल जाता है तो टीचर लोग कोई डांटेंगे तो वैसे भी। हाँ, कई बार ऐसा हो भी गया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा भी डांटो तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड टाइप के हो जाते हैं। मतलब कुछ कहना ही नहीं हो रहा आजकल बच्चों को, मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। हाँ, छोटी सी बातों में उखड़ जा रहे हैं, अपनी बड़ों की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हो रहे हैं। परसों ऐसा हुआ, एक टीचर ने बच्चे को बनियान के लिए कहा कि स्वेटर ये कलर की नहीं है, तो वो लड़की बिल्कुल ही मतलब डिप्रेस्ड हो गई इतना कहने में सिर्फ, और उसने मतलब उल्टा सुल्टा लिख दिया पेपर में, बहुत बुरा ना। तो इस प्रकार से भी होता है। तो मतलब घर से भी हुआ ना, घर की बच्चों को थोड़ा पेशेंस भी सिखाना जरूरी है। आजकल ऐसे हो गए हैं, घर से ही बिगड़ गया। माँ बाप मोबाइलों में लगे रहते हैं, माँ भी बाप भी। बाप तो बेचारे ड्यूटी में हुए, माँ मोबाइलों में रह रहती है, कोई फिर अपने गपू में रहती है, कोई बच्चों में ध्यान नहीं है, कोई बेचारी काम में भी रहती है, कोई काम में भी रहती है। अकेली महिला दिन भर काम ही होते हैं, कोई काम वाली भी होती है, जैसे अपने घर में बिजी रहती है, बहुत परेशान रहती है बेचारी, कोई ऐसी भी रहती है। और बच्चे अपने मन के करते हैं, बच्चों में ध्यान जाता नहीं है, फिर बच्चे अपने मन की ही चलाते हैं। बिल्कुल, घर में अपनी मन की चलाई तो फिर स्कूल में क्या मानेंगे। और फिर ऐसा भी है, कोई तो ऐसे भी हो जाते हैं, कोई ऐसे हैं कि जैसे किसी ने अड़ोस पड़ोस कहीं भी किसी ने अच्छा सिखाने की कोशिश करी तो ऐसे भी चिढ़ जाते हैं। माँ बाप लड़ने के लिए चले जाते हैं, बच्चों को नहीं डांटते हैं। बच्चों को डांटना चाहिए, जो सभ्यता होती है बच्चों को डांटना चाहिए। पहले गांव में क्या होता था कि गांव में क्या, यहीं भी है, अब बाजार में भी जैसे हमारे बच्चे कोई गलती करेंगे, नाती नातने, अब तो बच्चे तो बड़े हो गए, नाती नातने भी बड़े ऐसे गलती करेंगे तो हम बच्चों को टोकेंगे, दूसरे के घर में नहीं जाएंगे क्यों शिकायत करने ना। वो तो उससे कितनों के बच्चे तो करेंगे ही शैतानी, कितनों कहाँ जाओगे लड़ने के लिए। तो पहले जैसे हम भी शैतानी करते थे तो लोग घर में शिकायत करते थे तो हम लोगों को डांट पड़ती थी। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, कोई शिकायत कर रहा है तो उसी को डांट दे रहे कि तू क्यों बोल रहा है, तुझे क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले गाँव, इससे बिगड़ रहे हैं बच्चे ज्यादा। गाँव घरों में भी क्या होता था कि, या शहर में भी, जैसे कोई गलती करता था तो उसके चचा ताऊ या दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी या मित्र वो डांटते थे, कहते थे, टोकते थे। लेकिन अब टोकना बंद कर दिया, और टीचर्स ने भी अपने मतलब नौकरी बचाने के लिए डांटना टोकना कम कर दिया। तो ये भी थोड़ा समाज में, इससे बच्चों को जो है नकेल कम हो रही है, उनको अनुशासन कम आ रहा है, इससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है भाई। तो हमने सबने समझना पड़ेगा, पूरे समाज ने, कि होलियों में, दिवालियों में और हमारे जो त्योहारों में उसको भी असर इन चीज़ों का पड़ रहा है। तो चलिए चलता हूँ मैं भी स्कूल, लेट हो रहा हूँ, फिर शाम को बात करेंगे इस पे और। चलो फिर। ठीक।